एक बच्चे का डाउट आया था टेलीग्राम चैनल पे कि सर ये है शियर फोर्स डायग्राम और इससे हम लोडिंग एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा है। डेफिनेटली ये बच्चा मेंस के कोर्स कर रहा होगा, एसएससी जेईई मेंस का, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में ही आते हैं। ऑब्वियस है, प्री में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस का ही क्वेश्चन है। जो बच्चे मेंस नहीं दे रहे हैं अभी या जो भी है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो नहीं देखें, वो देख सकते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज और उनका जो नॉलेज और कंसेप्ट है और स्ट्रॉन्ग होंगे उसको देख के, तो कोई इशू नहीं, वो भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंस वालों के लिए मस्ट है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे होगा। अगर शियर फोर्स डायग्राम आपके पास दिया है तो कैसे हम लोडिंग डायग्राम बनाते हैं और कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये आपके पास क्या है बेटा, शियर फोर्स डायग्राम आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ देखिए, दिस इज द बीम, ये बीम आपकी है। यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम एक ये है, इधर पॉजिटिव है आपका, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, 1 मीटर लेंथ, 3 मीटर लेंथ एंड 2 मीटर लेंथ, ये आपका है। और दीज आर द मैग्नीट्यूड्स एज एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, इन किलोन्यूटन। ठीक है, किलोन्यूटन की क्लियर है। तो चलो देखते हैं। इससे पहले इससे कैसे हम लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, कैसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, उससे पहले एक मैं समरी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा लाया हूँ कि वो आप हल्का सा देखेंगे ताकि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं समरी को। देखिए, टेबल बना के लाया हूँ आपके लिए। ये आपके पास क्या है, ये आपका वो दिखा रहा है बेटा लोड। ठीक है, ये वाला जो पूरा का सेक्शन है ये आपका लोड बता रहा है, किस पर्टिकुलर लोड के केस में ये आपको बता रहा है शियर फोर्स का वेरिएशन, ये आपका बता रहा है बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन। ठीक है, तो मतलब अगर लोड ये है तो शियर फोर्स वेरिएशन इस तरह से आएगा, बेंडिंग मोमेंट इस तरह से होगा। सिमिलरली इस पर्टिकुलर लोड के लिए क्या शियर फोर्स वेरिएशन है, क्या बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन। ठीक है, पहली बात ये। तो चलो देखते हैं किसके केस में क्या क्या आपका आ रहा है। देखिए, अगर लोड आपका जीरो है, जीरो लोड का क्या मतलब है कि बिटवीन टू कंसेंट्रिक पॉइंट लोड्स, भाई 2 पॉइंट लोड है आपके पास, जैसे कि ये आपकी बीम है। ठीक है, ये आपकी कोई बीम है सपोज, और इसमें आपका 1 पॉइंट लोड ये है, 1 पॉइंट लोड ये है। ठीक है, ये आपकी कोई बीम है सपोज के लिए, इसको छोड़िए, आप रिएक्शन को छोड़िए, फिलहाल हम सिर्फ इस सेक्शन को देखते हैं, इतने वाले सेक्शन को। तो यहाँ पे तो लोड लगा है, पॉइंट लोड, यहाँ पे भी पॉइंट लोड लगा है, इसके बीच में कोई भी लोड नहीं है। तो इसके बीच में हम क्या बोलेंगे, दैट इज लोड क्या है बेटा, जीरो है, वही चीज़ ये बता रहा है। ठीक है, तो अगर लोड जीरो है तो क्या है बेटा, शियर फोर्स क्या आ जाएगा आपका, लोड देखो, लोड शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन है, इसका +1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री ज़्यादा शियर फोर्स होगा, और शियर फोर्स का 1 डिग्री ज़्यादा, 1 डिग्री ज़्यादा, 1 डिग्री मतलब भाई इसका डिफरेंशिएशन दिस वन एंड दिस, इसका डिफरेंस भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है उसका जो डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप। तो स्लोप, इसका स्लोप है शियर फोर्स के बराबर होता है, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप लोड के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, या रिवर्स करें तो इसका 1 डिग्री ज़्यादा, इसका 1 डिग्री ज़्यादा। तो देखते हैं, जब लोड जीरो है बिटवीन 2 कंसेंट्रिक पॉइंट लोड्स, तो उस केस में क्या है, इससे 1 डिग्री ज़्यादा, तो जीरो से 1 ज़्यादा क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे शियर फोर्स जो है कॉन्स्टेंट आएगा। कॉन्स्टेंट शियर फोर्स का मतलब है कि आपको शियर फोर्स डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन मिलने वाली है। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलने वाली है। अगर ये कांस्टेंट है, ये इससे 1 डिग्री ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, तो कांस्टेंट से 1 डिग्री ज़्यादा होता है लीनियर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लीनियर आएगा। इसका मतलब है, लीनियर का मतलब इंक्लाइंड लाइन आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मिलने वाली है। ठीक है, सिमिलरली अब बात आती है अगर यूडीएल की। ठीक है, यूडीएल क्या है बेटा, यूडीएल एक कांस्टेंट लोड है। यूडीएल का मतलब है कि अगर आपका या तो इस तरह से है, शो करते हैं हम इसको, या हम इसी को इस तरह से हम शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो करते हैं, जिसमें थ्रो आउट जितनी भी लेंथ पे ये लग रहा है, अगर एल लेंथ पे लग रहा है तो एल लेंथ पे थ्रो आउट क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है इसका। क्लियर है, तो इसका मतलब इसीलिए इसको हमने क्या बोला कि दिस इज लोड कांस्टेंट है यूडीएल के केस में। ठीक है, अगर क्योंकि लोड कांस्टेंट है, इससे 1 डिग्री ज़्यादा क्या आएगा, लीनियर आएगा। लीनियर मतलब इंक्लाइंड लाइन। तो शियर फोर्स डायग्राम यूडीएल के केस में शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या आना चाहिए, ये लीनियर आना चाहिए, मतलब इंक्लाइंड लाइन आपकी शियर फोर्स डायग्राम पे आनी चाहिए। ठीक है, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, और इन लीनियर से 1 जो डिग्री ज़्यादा है वो होता है पैराबोलिक। तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है वो कर्व कैसा बनना चाहिए, पैराबोलिक बनना चाहिए, अगर यूडीएल आपके पास लगा हुआ है उस केस में। ठीक है, यूडीएल के केस में क्या है, शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड लाइन और ये पैराबोलिक। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल कैसा होता है बेटा, इस तरह से यूवीएल होता है। तो हर पॉइंट पे क्या है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम से यहाँ पे मैक्सिमम तक जा रहा है। तो यूवीएल क्या है, इसलिए ये दिख रहा है आपका लीनियर वेरिएशन है। तो लीनियर वेरिएशन, अगर लोड में वेरिएशन क्या है, लीनियर है, तो क्योंकि लोड में वेरिएशन लीनियर है तो यही पैराबोलिक आ जाएगा, और ये 1 डिग्री और ज़्यादा तो क्यूबिक पैराबोलिक या क्यूबिक पैराबोला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पैराबोलिक के लिए दिस इज x² और दिस इज कर्व x³। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ केस हमारे पास, बिटवीन 2 कंसेंट्रिक
मोमेंट्स, भाई दो अगर मोमेंट लगे हुए हैं, सपोज ये बीम आपकी और यहाँ पे दो मोमेंट लगे हुए हैं, ठीक है भाई, कहीं पे भी हो सकती है भाई, अगर ये पूरी बीम है आपकी, ये पूरी बीम है सपोज के लिए, और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी लगा हो सकता है मूवमेंट, तो दो कंसेंट्रिक मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट है बेटा, यहाँ पे भी मूवमेंट है, ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे मूवमेंट है, ठीक है। तो मूवमेंट जब होगा कंसेंट्रिक मूवमेंट, जहाँ पे भी कंसेंट्रिक मूवमेंट आपका होता है, जब भी आपके पास, ध्यान रखना, जब भी आपके पास कंसेंट्रिक मोमेंट होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे पहली बात तो वर्टिकल लाइन बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनेगी, ठीक है, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन बनेगी। अब इंपॉर्टेंट, इनके बीच में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सीधा कांस्टेंट जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स, और इनके बीच में अगर कोई पॉइंट लोड नहीं है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है अब्सेंस, इन अब्सेंस ऑफ वर्टिकल लोड्स, वर्टिकल लोड नहीं है, शियर लोड नहीं है, तो शियर फोर्स डायग्राम पे 0 आएगा, ठीक है, और ये आएगा आपका कांस्टेंट, क्योंकि इनके बीच में कोई ये नहीं है, कोई और मोमेंट नहीं है किसी भी कारण, ठीक है। तो इस तरह से आपका आता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, लेकिन जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कंसेंट्रिक लग रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम से इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब वर्टिकल लाइन आएगी, एकदम से इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, और उन दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये तो था बेटा एक समरी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरह से। अगर आप रिवर्स, अगर आपका कहीं पे दिया है शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम में अगर आपको लीनियर दिया है, इंक्लाइंड लाइन दी है, तो इसका मतलब है लोडिंग डायग्राम पे आपका क्या आना चाहिए, यूडीएल आना चाहिए, ठीक है। इसी को रिवर्स भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप फटाफट। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। मैं इस डायग्राम को एक बार खुद से बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर हमें सहूलियत होगी प्रॉपर बनाने में इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बीम बना लेता हूँ बच्चों, बीम बना लेते हैं यहाँ पे बढ़िया सी एक, ठीक है। तो ये मैंने बना दी बेटा बीम, ये एक बीम मैंने बना दी, ठीक है, ये एक बीम मैंने बना दी। मुझे नहीं पता क्या क्या इस पर लोडिंग रहने वाली है, ठीक है। तो हमें शो क्या कर रहा है, हम सिर्फ शियर फोर्स डायग्राम शो कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ये बीम बन गई हमारी, और यहाँ पे हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे इसका मस्त सा। तो ये 2 तक गया, ठीक है, 2 तक गया। ये कितने, 1 मीटर, 3 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो 1 3 इस तरह से हम इसको ले जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये गया आपका, ठीक है। यहाँ से आपका ऊपर जा रहा है डायरेक्ट, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, ये कितने तक है, +6 तक है, और उसके बाद 2 पे आ गया, ठीक है। तो ये +6 तक गया, फिर ये आ गया 2 पे फाइनल, ठीक है, फाइनली ये 2 पे आ गया, और ये आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड दिखा देता हूँ, इस पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड है, इस पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड है, इस पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड है। ये सारे मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ये जो लाइन है, बीम की लाइन है, जिसको हम 0 लाइन कह रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ बेटा, इसको नंबरिंग में दे देता हूँ, नेमिंग दे देता हूँ इसको। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ A, जिस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ B, और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ C, और ये पॉइंट हमारा आ गया D। ऐसा क्यों, इसका भी पता लग जाएगा अभी ऐसा क्यों है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मुझे पता है कितना है, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का हमारे पास है, यहाँ पे मेरे पास -6 किलो न्यूटन का है, यहाँ पे +6 किलो न्यूटन का है, ठीक है, ये भी प्लस है, और यहाँ पे क्या है बेटा 2 किलो न्यूटन प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्टेंस भी बता देते हैं यहाँ पे क्या क्या डिस्टेंस है। ये आपके 1 मीटर डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, ये 1 मीटर है, ये आपकी कितनी है बच्चों, ये आपकी है 3 मीटर डिस्टेंस है, 3 मीटर की डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। और ये आपकी कितनी है, 2 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस, सब कुछ हमने यहाँ पे बता दिया है, क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका बनाना है हमें डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैं बीम को फिर से बना देता हूँ। क्यों बनाऊंगा बीम को फिर से, उसका भी रीज़न है बच्चों। तो उससे पहले मैं ये लाइंस खींच लेता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो, आगे हम इसी के हिसाब से बनाते रहें आगे, ठीक है। तो चलिए लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, खटाखट खटाखट। यहाँ तक बढ़ा देते हैं बच्चों इसको, ठीक है। और पॉइंट डी पे भी देखेंगे, पॉइंट डी पे भी देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं लाइन खींच रहा हूँ बढ़िया से, बीम। लाइन खींचने का मतलब है ये मैं बीम बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये मैं क्या बना रहा हूँ, बीम बना रहा हूँ। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। 3 पॉइंट है बीम पे, ठीक है। अब देखता हूँ मैं, सबसे पहले बात है साइन कन्वेंशन की। सबसे पहली बात आती है साइन कन्वेंशन की। तो बेटा साइन कन्वेंशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड से मैं ड्रॉ करता हूँ,
और जो लेफ्ट साइड से जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड से अगर कोई बीम को क्या है क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है दैट इज पॉजिटिव हमने ले लिया, ठीक है। वैसे ये क्या है सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड लेफ्ट साइड में, ये हमने साइन कन्वेंशन ले लिया है। अगर हमने ऐसा ले लिया है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बनाना ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ पे भी आपको शियर फोर्स डायग्राम पे एक वर्टिकल लाइन दिखती है, इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉइंट लोड है। समरी में ये चीज़ नहीं बताई गई थी, तो वहाँ पे मैं बता दूँ शियर फोर्स डायग्राम में वर्टिकल लोड का मतलब है कि इस क्रॉस सेक्शन पे आपका क्या है पॉइंट लोड लगा है, ठीक है। यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन आएगी। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकल लाइन कहाँ पे आती है, जहाँ पे आपका कंसेंट्रिक मोमेंट लगा है, क्लियर। तो शियर फोर्स डायग्राम में अगर वर्टिकल लाइन है इसका मतलब है यहाँ पे आप कंसेंट्रिक पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कंसेंट्रिक पॉइंट लोड लगा देता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा पॉजिटिव की तरफ, यहाँ ये जीरो लाइन है, दिस इज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हमने बोला कि भैया पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास RA आ गया यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना है बेटा, ये है 2 किलो न्यूटन, क्योंकि गिवन है हमारे पास ऊपर, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद ये है कि यहाँ से अब क्या है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पॉइंट तक क्या है बेटा, ये क्या है लीनियर आ रहा है। लीनियर मतलब इंक्लाइंड लाइन आ रही है। और हमने नीचे देखा था, हमने नीचे समरी में देखा था, अगर शियर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइंड लाइन आती है, अगर शियर फोर्स डायग्राम में, ये शियर फोर्स डायग्राम है, अगर आपका इंक्लाइंड लाइन आती है बेटा, इंक्लाइंड लाइन आती है तो किस केस में आती है, UDL के केस में आती है। तो इसका मतलब है कि इन दो सेक्शन के बीच आपका क्या लगा है, UDL लगा है। A एंड B के बीच आपका क्या लगा है, UDL लगा है। क्या लगा है बच्चों, UDL आपका लगा हुआ है, कांस्टेंट लोड लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। इसीलिए ये लाइन इस तरह से आई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आने के बाद अब क्या है कि अब ये क्या है, यहाँ पे सडनली -6 से कहाँ तक जा रहा है, ये -6 से जा रहा है बच्चों। ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्या है, ये -6 से जा रहा है सीधे सीधे जाके और +6 तक। इसका मतलब है कि -6 से +6 के बीच में हमें 12 किलो न्यूटन का यहाँ पे क्या है पॉइंट लोड, क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो इसका मतलब पॉइंट लोड लगा है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है इसकी, ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव है, शियर फोर्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, जब वर्टिकल लोड होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लोड है जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड, इसको मैं RB बोल देता हूँ, और मैग्नीट्यूड कितना है उसका 12 किलो न्यूटन, क्योंकि -6 से +6 तक वो जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो 12 किलो न्यूटन का मैग्नीट्यूड वहाँ पे आएगा, क्लियर है। अब हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं +6 किलो न्यूटन पे, ठीक है। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं जब हमने पॉइंट लोड 12 न्यूटन का लगाया, किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से और इस पॉइंट के बीच में क्या है बेटा, आपके पास फिर से क्या है, एक लीनियर है, लीनियर कर्व है, और लीनियर मतलब इंक्लाइन लाइन है। और इंक्लाइन लाइन आप जानते हैं कि इंक्लाइन लाइन किसके केस में आता है, UDL के केस में आता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी इंक्लाइन था, ये भी इंक्लाइन है। इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स के बीच भी क्या आपका आ रहा है, इंक्लाइन लाइन A और B के बीच में यहाँ पे आपका UDL आने वाला है, UDL आने वाला है, ठीक है। अब क्या ये UDL, ये जो UDL है पहले हमने बनाया, क्या यही आगे एक्सटेंड हो रहा है या दूसरा UDL है अलग मैग्नीट्यूड का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, UDL जो हमारा लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं बेटा, हम देखते हैं स्लोप देखते हैं हम, ठीक है। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, अच्छा UDL तो हमने लगाया है, पिछले वाले में जो हमने UDL लगाया इसका हमने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस UDL, क्या होगा मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, मैग्नीट्यूड का सीधा सीधा फंडा है, आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका वो क्या होता है बेटा, स्लोप होता है tan थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा का मतलब है कि मतलब क्या है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं, नीचे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, किया था कि 1 डिग्री ज़्यादा होता है। अगर मतलब कि d/dx ऑफ शियर फोर्स क्या देता है आपको, लोड देता है। इसका मतलब है कि d/dx का मतलब क्या है, ये क्या है बेटा, ये बता रहा है स्लोप। इसका मतलब है स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका होता है, स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप आपका क्या होता है, स्लोप आपका होता है tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब सीधा मतलब है बच्चों कि क्या है आपका जो यहाँ पे जो लोड आएगा वो आएगा आपका tan थीटा के बराबर, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम का जो tan थीटा, शियर फोर्स डायग्राम में जो थीटा एंगल है उसका स्लोप जो आ रहा है शियर फोर्स डायग्राम का, ठीक है। तो वो आपका क्या आएगा, WUDL के बराबर आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे स्लोप क्या आएगा बेटा, अगर मैं इसको बोलूँ दिस इज थीटा, तो अगर ये थीटा है बच्चों, ठीक है, या मैं इसको बोलूँ ये थीटा है, तो यहाँ पे आप tan थीटा में निकालूँ तो tan थीटा क्या आ जाएगा मेरा, tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा,
टेन थीटा आपका आ जाएगा, देखिए एल ए एल के ए हिंदी में होता है लाल कक्का, ठीक है, लंब आधार। तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, मतलब कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका आएगा। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका 2 किलो न्यूटन है, बेस कितना है 1 है, इसका मतलब है 2 किलो न्यूटन पर मीटर आपका ये आने वाला है। डब्ल्यू की वैल्यू दिस इज क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका ये आया था ये आया 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस वाले कर्व की, यहाँ पे जो जा रहा है 6 से यहाँ तक, इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ और इसको मैं थीटा बोलूँ सपोज, या थीटा नहीं 5 बोल देता हूँ, ठीक है, 5 बोल देता हूँ क्योंकि थीटा तो सेम ही होगा। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ 10 5, वो किसके बराबर होगा, लोड के बराबर होगा। और कितना हो जाएगा वो 10 5 अगर मैं निकालूँ बेटा इसके लिए, तो ये वाला लंब कहाँ तक आएगा, ये +6 से और 2 के बीच में, ये 2 यहाँ पे 2 है पूरा, ठीक है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो +6 से 2 का डिफरेंस कितना है 4 का, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी बेटा इन दो पॉइंट्स के बीच की, भाई ये आपका आ गया 4, ठीक है, और ये आपका कितना है बेटा, ये आपका है 2/2। तो इसका मतलब है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है ये भी 2 किलो न्यूटन पर मीटर था और ये भी 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है कि ये सेम यूडीएल है जो यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी बीम पे ये एक्सटेंड हो रहा है यूडीएल, वो सेम ही यूडीएल है। क्लियर है, ये भी देखना पड़ेगा, हो सकता है अलग यूडीएल भी हो, लेकिन यहाँ इस केस में आपका सेम यूडीएल है यहाँ तक, ठीक है। अब हम कहाँ पे पहुँच गए बेटा, अब हम पहुँच गए इस पॉइंट तक, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा 0 तक। इसका मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो नेगेटिव की तरफ अगर जा रहे हैं और हमें पता है कि हम क्या जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ, सॉरी ये प्लस नहीं ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लोड, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है तो पॉइंट लोड लग रहा है, और क्योंकि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट लोड आपका लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना है 2 किलो न्यूटन का, जो कि इसको क्या कर शियर फोर्स को यहाँ से 0 तक ले जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लोडिंग डायग्राम बन चुका है बच्चों, ये आपका कंप्लीट लोडिंग डायग्राम है। ये कंप्लीट लोडिंग डायग्राम आपका बन चुका है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कौन सा डायग्राम है ये है आपका लोडिंग डायग्राम, ठीक है। ये आपका लोडिंग डायग्राम बन चुका है। अब बस बचा क्या बेटा, अब बचा हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बचा, तो चलिए करते हैं शुरू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें कौन सी बड़ी खीर है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। पहले मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ आपको फिर से बीम, ठीक है। ये मैं बीम दिखा देता हूँ आपको, ये आपकी रही बीम, ठीक है बच्चों, ये आपकी बीम रही, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं बेंडिंग मोमेंट बनाना, ठीक है। ये पॉइंट फिर से हम बनाते हैं, ए दिस इज पॉइंट, बी दिस इज पॉइंट, सी, ठीक है। ये ए बी सी 3 पॉइंट हमारे पास है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए पॉइंट पे। अब हमारे पास हमें इन दोनों की हेल्प से हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके लिए कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लेते हैं, क्या साइन वन कन्वेंशन हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है कि इसके लिए देखो, जो साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आती है शियर फोर्स डायग्राम वाले में आते हैं, बेंडिंग मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। बेंडिंग मोमेंट में सीधे सीधे बात है भाई, लेफ्ट से देख रहा हूँ मैं, तो ये प्लस है और ये वाला आपका क्या आएगा, ये वाला माइनस। इसका मतलब है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सैगिंग, इसको बोलते हैं सैगिंग, ठीक है। सैगिंग का मतलब है कि ये अगर इस तरह से लोड लगेगा इसमें तो क्या करेगा, बीम को कुछ इस तरह से ये करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सैगिंग, ठीक है। और ये वाला क्या कर रहा है बेटा, ये वाला अगर इस तरह का लोड लगता है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है ये बीम को क्या कर रहा है, ये बीम को हॉगिंग शेप में लाने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलते हैं हॉगिंग, ठीक है। हॉगिंग का मतलब है अगर बीम इस तरह से आ जाए, ठीक है, क्लियर है। कब आएगी, जब बीम पे इस तरह का लोड लगा हो, ठीक है। यहाँ सैगिंग कब आएगी, जब इस तरह का लोड लगा हो, इस तरह से होता है, ठीक है, सैगिंग और हॉगिंग। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, ये है इंपॉर्टेंट, क्या है यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ये साइन और ये साइन, ठीक है। अब हम लेफ्ट से बताया है मैंने, ठीक है, राइट से ये वाला जो हो जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट ए पे। सबसे पहले हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं, ठीक है। पॉइंट ए से हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले ए से जब शुरू करेंगे तो ए पॉइंट पे हम देखते हैं, ए पॉइंट पे यहाँ पे आए हम, ठीक है। पॉइंट ए पे हमने देखा कि इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं ना, इसके लेफ्ट साइड में कोई भी लोड नहीं है। अगर कोई भी लोड नहीं है तो क्या हो जाएगा, मोमेंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होती है, और साथ में यहाँ पे कोई भी कंसेंट्रिक मोमेंट भी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट 0, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, तो हम सीधा पहले बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितने आने वाला है बेटा, बेंडिंग मोमेंट अगर निकालते हैं एट पॉइंट बी, ठीक है,
पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि पॉइंट और एक और पॉइंट है जहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट, चलो उसको बाद में निकालेंगे, पहले पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट निकाल दें, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा बेटा, पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या निकलेगा, यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम जरूरत पड़ेगी डायग्राम बनाने के लिए, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जब हम बनाएंगे तो स्लोप ग्लोप देखने के लिए, लेकिन वैल्यू के लिए हम यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि लेफ्ट से देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो 2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है भाई, क्या है 1 + 3 4 मीटर हो गई, ठीक है। तो 2 इंटू 4, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमने साइन कन्वेंशन देख लिया कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पे देख रखा है कि ये इस तरह से होगा, इस तरह से लेफ्ट से बैंड करने की कोशिश करेगा इसको, तो ये क्या गया, सैगिंग पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक कपल बना रहा है, मोमेंट बना रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेफ्ट से क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आएगा बेंडिंग मोमेंट कितना, 2 इंटू 4, ठीक है। तो 2 इंटू 4 पॉजिटिव आएगा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका +2 इंटू 4 आ गया इतना, ठीक है। +2 इंटू 4 आपका आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके कारण कितना आएगा, तो ये 2 किलोन्यूटन पर मीटर है, लेकिन क्योंकि हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इसका सिर्फ हम लेफ्ट वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो लेफ्ट में कितनी 4 मीटर की डिस्टेंस तक ये लग रहा है लेफ्ट में, ठीक है, इसके लेफ्ट में, तो कितना 2 इंटू 4 आपका आ जाएगा लोड, ठीक है, वो लोड आ जाएगा। और हम क्या मानते हैं इस तरह के केस में कि हम ये मानते हैं जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये लोड जो है इस पूरी लेंथ के हाफ पे एक्ट कर रहा है, 2 इंटू 4, क्योंकि किलोन्यूटन पर मीटर, ये पर मीटर में है, तो इंटू इसके साथ मीटर के साथ करेंगे तो ये किलोन्यूटन में लोड आ जाएगा। लोड को हम ये मानते हैं कि इसके केस में हम एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, जैसे सीजी के केस में करते हैं पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे, तो इस केस में हम पॉइंट डिसाइड करते हैं कि बिल्कुल मिड पे इसके, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो कितना 2 इंटू 4 इंटू 4/2, ठीक है। और किस में आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, कपल बना रहा है, इस डायरेक्शन में कपल बना रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में कपल बना रहा है, और इस डायरेक्शन के लिए हमने क्या बोला था, ये हॉगिंग करना चाह रहा है, हॉगिंग करना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस में 2 इंटू 4 इंटू 4/2, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा, आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आएगा, 4 × 16, ये आ जाएगा बेटा -8 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट -8 आ चुका है आपका, ठीक है। चलो यहाँ पे बता देते हैं कहाँ पे आएगा, तो हमने ये एक पॉइंट बोल दिया कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे क्या है -8 किलो न्यूटन मीटर आपका बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। चलिए अब पॉइंट सी की बात करते हैं, तो पॉइंट सी की बात करते हैं, तो पॉइंट सी पे भी क्या है बच्चों, अगर हम पॉइंट सी की बात करते हैं तो पॉइंट सी पे क्या है, अगर आप लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से अगर जैसे हम चल ही रहे थे तो लेफ्ट से चलेंगे, वही हम करेंगे, क्या करेंगे प्रॉपर 2 इंटू ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा 4, ये है 2 है, 2 इंटू 6 आएगा प्लस में, ठीक है, +2 इंटू 6 यहीं पर मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मिटा देंगे फिर, +2 इंटू 6 आ जाएगा आपका, ठीक है, -2 ये है 2, और पूरी कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, आप यहाँ इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो पूरी की पूरी लेंगे हम 6 इंटू 6 और इंटू 6/2, ठीक है, ये ले लेंगे। और इसके अलावा ये आपका लग रहा है जो कि क्या है, सैगिंग करना चाह रहा है, तो ये प्लस में आएगा, 12 इंटू कितना आएगा बेटा आपका 2 आएगा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 6 × 36 प्लस 12 दूनी 24, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 24 और 12 36 होता है, तो 36 - 36 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका 0 आ रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको सिर्फ यहीं से नहीं कर सकते आप आपके पास अप्रोच बहुत सारी होती है, क्योंकि अब क्या है, हम पहले यहाँ से लेफ्ट से चले, ठीक है, लेकिन जब हम लास्ट पॉइंट पर पहुँच रहे हैं बेटा, लास्ट पॉइंट पे जरूर नहीं हमने लेफ्ट से ही चलना है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको राइट का कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि राइट में हमारे पास कोई भी लोड नहीं है, ना कोई मूवमेंट है, तो हम इसको सीधे सीधे 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास 3 लोकेशंस बेंडिंग मोमेंट के आ गए, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे जब हम शेयर फोर्स डायग्राम में देखते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है डी पॉइंट, जहाँ पे शेयर फोर्स क्या है, चेंज कर रहा है अपना साइन, और शेयर फोर्स जहाँ पे भी साइन चेंज कर रहा है या 0 है आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, वहाँ पे मैक्सिमम होने के चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स जो है 2 लोकेशन पे आप अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज साइन चेंज कर रहा है 2 लोकेशन पे, तो इन 2 में से किसी एक लोकेशन में मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है हमें इस लोकेशन पे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस लोकेशन पे भी निकालना पड़ेगा। और आप ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरह का केस आता है तो किसी एक मिड पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, ताकि आपको कर्व प्रॉपर ड्रॉ करने में हेल्प मिले, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे जो लाइन है इसको भी हम आगे एक्सटेंड करते हैं ब्लैक लाइन से, ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं बच्चों। तो इसको आगे अगर एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से ये एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से हम पॉइंट डिसाइड करेंगे कि इस यहाँ पे कौन सा पॉइंट वो बन रहा है, ठीक है।
तो ये आपका आ चुका है पॉइंट, ये पॉइंट बन गया आपका डी। ठीक है बच्चों, ये डी पॉइंट बन गया है। डी पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ रही है डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट क्या बन गया आपका, ये डी पॉइंट बन गया यहाँ पे भी। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर निकालेंगे इस पॉइंट पे कितना आएगा, देखो ये पॉजिटिव में जा रहा है, ये आपका पॉजिटिव ये सैगिंग कर रहा है। ठीक है, 2 × 1, ये डिस्टेंस कितनी बेटा 1 मीटर है। ठीक है, 2 × 1 माइनस 2 × 1 प्लस में, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस में ये वाला इस ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट के हिसाब से ये हॉगिंग करना चाह रहा है। तो 2 इसका मैग्नीट्यूड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पर मीटर है तो कितने लेंथ तक, कितनी लेंथ तक लग रहा है, 1 मीटर के लेंथ तक लग रहा है। तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 1 लेंथ तक है, और 1/2 हम कर देंगे उसका। क्यों, क्योंकि हम ये इसको मान रहे हैं कि ये बिल्कुल मिड पे लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपका +1 किलो न्यूटन मीटर आपका यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है। क्लियर है, +1 किलो न्यूटन मीटर आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, नीचे एक बार फिर से मैं इसको लिख लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, फटाफट मैं लिख लेता हूँ एक रेफरेंस के लिए आपके लिए। ठीक है, तो चलिए लिख देता हूँ फटाफट नीचे। 2 × क्या आ रहा था, बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट पे क्या आ रहा था बेटा, प्लस में 2 × 1 था, माइनस में क्या था 2 किलो न्यूटन पर मीटर था, इंटू 1 मीटर था, इंटू 1/2 था। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 था, तो इक्वल टू आ गया 1 किलो न्यूटन मीटर आपका आ गया। क्लियर है, 1 किलो न्यूटन मीटर आपका आ गया। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 किलो न्यूटन मीटर को यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे क्या है पॉइंट आउट कर देंगे, 1 किलो न्यूटन मीटर आपने पॉइंट आउट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं, अब सीधा ग्राफ बनाना है फटाफट फटाफट। ठीक है, अगर ये आप पॉइंट आउट नहीं करते यहाँ पे तो हो सकता है आप ग्राफ को कैसे बनाते, हो सकता है कि आप यहीं से ले जाते ग्राफ को इस तरह से। ठीक है, लेकिन आपने पॉइंट आउट कर दिया तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि पहले पॉजिटिव में है ये, फिर नेगेटिव में है 8 पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जहाँ पे शियर फोर्स 0 है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करें, सीधा बनाते हैं कर्व को। ठीक है, अब कर्व बनाने की बारी आ चुकी है बच्चों, कर्व बनाने की बारी आ चुकी है। तो कर्व के लिए मैं ले रहा हूँ ये वाला। ठीक है, इससे कर्व बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किस तरह से कर्व बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चॉइस है। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि जब भी हम देखते हैं, देखिए जब भी हम देखते हैं कर्व बनाने टाइम स्लोप का ध्यान रखा जाता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके बराबर होता है, शियर फोर्स डायग्राम के बराबर। ठीक है, शियर फोर्स के बराबर। तो शियर फोर्स क्योंकि इस पॉइंट पे 2 न्यूटन है, किलो न्यूटन है, इस पॉइंट पे 0 है, ए और डी के बीच में शियर फोर्स क्या है, ए से डी की तरफ क्या है, घट रहा है। इसका मतलब है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या है, घटेगा। क्योंकि हम जानते हैं ये लीनियर है, इंक्लाइन लाइन है, तो वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा, लेकिन स्लोप क्या होगा, वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैराबोलिक आपका 2 तरह से बन सकता है, एक इस तरह से बन सकता है, एक इस तरह से बन सकता है, लेकिन दोनों में से कौन सा कर्व होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि स्लोप खींचेंगे तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट डालेंगे इस वाले केस में, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये स्टीप होता जा रहा है। कर्व क्या है, इस तरफ स्टीप होता जा रहा है ऊपर की तरफ, स्लोप बढ़ रहा है इसका। लेकिन स्लोप क्या होना चाहिए, शेयर फोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि शेयर फोर्स जो है मैग्नीट्यूड कम हो रहा है यहाँ पे इस तरफ के लिए, तो इसका मतलब स्लोप यह आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है स्लोप क्या है, यहाँ पे स्टीप है, इस वाले कर्व में क्या है, कम हो रहा है। तो नीचे वाला जो कर्व है, ऊपर वाला ये वाला ऊपर वाला जो कर्व है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आ चुका है यहाँ पे किस तरह से स्लोप होने वाला है, यहाँ पे इस तरह से आपका बनने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं 1 किलो न्यूटन मीटर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ से स्लोप चेंज है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद से यहाँ से तो घट रहा था शेयर फोर्स, अब यहाँ से शेयर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है पॉइंट बी तक, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इसका मतलब स्लोप आपका बढ़ना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा कब भाई, जब अगर मैं बना देता हूँ डायग्राम एक बार यहाँ पे डी से बी के बीच का। ठीक है, फिर आप बताना कि ये सच में यही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मैं बना चुका हूँ डायग्राम। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप अगर आप खींचेंगे तो ये स्लोप क्या है, ये स्लोप क्या है, लगभग हॉरिजॉन्टल है, फिर क्या है, स्टीप होता जा रहा है। इसका मतलब है स्लोप आपका बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेंडिंग शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्लोप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, बिल्कुल हमने यहाँ तक सही ग्राफ बिल्कुल बना दिया है, -8 तक। ठीक है, अब इसके बाद है बी से सी के बीच में देखते हैं, बी से सी के बीच में क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी से सी के बीच में इंक्लाइंड लाइन है, ऑब्वियस है वहाँ क्या होगा, पैराबोलिक आएगा। लेकिन स्लोप क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 न्यूटन है, 2 किलो न्यूटन है। इसका मतलब है शेयर फोर्स घट रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है उसका स्लोप घटना चाहिए। स्लोप घटना चाहिए का मतलब है कि आपका जो पैराबोला बनेगा वो घटते हुए स्लोप का बनना चाहिए। तो इस तरह से आपका पैराबोला बनना चाहिए। एक ये आपके पास चॉइस है बनाने के लिए, और दूसरी चॉइस आपकी है ये। ठीक
ठीक है, दूसरी चॉइस आपकी है, ये वाली चॉइस आपके पास दूसरी है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे देखिए स्लोप कम था, स्लोप बढ़ता जा रहा, जबकि स्लोप आपका कम होना चाहिए, क्योंकि शेयर फोर्स जो है आपका मैग्नीट्यूड, शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो आपका स्लोप डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका कौन सा कर्व नहीं आना चाहिए, ये वाला कर्व आपका नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो ये वाला कर्व आपका नहीं आएगा। ये आपका बेटा शेयर फोर्स डायग्राम, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है। यहाँ से इस तरह से ये और ये आपका कर्व बन चुका है। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बन चुका है। क्लियर है? तो इस तरह से हम बनाएंगे, कभी भी शेयर फोर्स डायग्राम हो या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो। अगर आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम दिया है तो उससे लोडिंग पहले बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लोडिंग जब बनाएंगे तो वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी, लोडिंग डायग्राम से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बेंडिंग मोमेंट के अलग अलग पॉइंट्स पे। लेकिन स्लोप किस तरह से होगा बेंडिंग मोमेंट को, वो हमें शेयर फोर्स डायग्राम आपका बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये मेंस के लिए बेटा। और मैं होप, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा होगा और उतनी अच्छे तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके डाउट्स को भी इसी तरह से सॉल्व किया जाए, तो बेटा हमारी एक ऐप है, मेक इट इजी लाइव क्लासेस हमारी ऐप है, जिसमें आपको मिलता है डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, शॉर्ट रिवीजन सेशंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन और डाउट सॉल्विंग। इसी तरह वीडियो सेशन से आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्ले लिस्ट पे, उस पर जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास पेड कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे हैं, और आप वहाँ से हमारे कोर्सेज खरीद सकते हैं। और आपका जो भी डाउट होगा आप हमें भेज सकते हैं, हम उस डाउट का आपको सॉल्यूशन करके देंगे। थैंक यू।